आज हम लोग सीखने वाले कि ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कैसे कमाएं बाय यूजिंग एसएल हंटिंग। अब एसएल हंटिंग में और प्राइस एक्शन में थोड़ा डिफरेंस है भाई लोग। प्राइस एक्शन क्या होता है कि जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सी बाय करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, सी बाय करूंगा। और एसएल हंटिंग क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है, जब मैं पी कब बाय करूंगा, जब सी यानी कि जो बायर्स है उनके एसएल जब अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे नीचे, तो तब मैं पी बाय करूंगा। तो एसएल हंटिंग में और प्राइस एक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और देखो, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है मार्केट से, या फिर आपको बड़ा बहुत आपका सपना अगर बड़ा है ना भाई, तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। इन 95% जो लोग सोचते हैं ना, उनसे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रेडर के बारे में भी बताऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक एसएल हंटिंग का एक हैक शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वह हैक वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब आपको ना थोड़ा सा आपके नज़रिए को चेंज करना है, आपको अपने अपने से क्या पूछना है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से नीचे गया तो क्यों गया। आप देखो, प्राइस एक्शन मैंने क्या कहा, प्राइस एक्शन क्या सिंपल होता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, सी बाय कर लूंगा मैं। जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे मैं पी बाय कर लूंगा। ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन। और एसएल हंटिंग क्या होता है कि एसएल हंटिंग थोड़ा सा इसके विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है थोड़ा सा। एसएल हंटिंग क्या होता है, जब लोग हम मतलब जो रिटेलर्स होते हैं, जब वो सी के लिए प्लान करते हैं, तब हम लोग वहाँ पे पी के लिए प्लान करते हैं। हम लोग डायरेक्टली एंटर नहीं करते वहाँ पे। जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे देखना होता है कैंडल स्टिक, वहाँ पे देखना होता है कि सेलर्स एक्टिव हुए कि नहीं ठीक से। वेल देखो, आपको ना अगर आप पी बाय कर रहे हो या फिर सी बाय कर रहे हो, जैसे मान लो कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए, होने के बाद हम लोग पे बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग फोमो की वजह से क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये सी बाय कर लोगे। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि सेलर्स आए। अपने आप से पूछना है कि भाई यहाँ पे मैं, अगर मैं रिटेलर माइंडसेट से होता या फिर मुझे नहीं पता होता एसएल हंटिंग, तो यहाँ पे मैं पी बाय करता क्या। हाँ, अगर आपको आंसर में मिल रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे पी बाय करता, तब वहाँ पे आपको सी बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको ना थोड़ा सा नजरिया बदलना है। आपको अपने आप से पूछना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से नीचे आया तो क्यों आया। अपने आप से पूछो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप समझ जाओगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आया तो क्यों आया, तो फिर आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आपको समझ में क्या आएगा कि जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, जब साइकोलॉजिकल का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो बायर्स आते हैं, और जब बायर्स आएंगे तो उनके एसएल कहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएंगे, नीचे। आप एसएल जब हिट होते हैं ना, तो कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, तो जब भी एसएल हिट होंगे तो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा नज़रिए को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लूँ यहाँ पे, तो देखो ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे देखो कैसे मार्केट कैसे ट्रैपिंग करता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ट्रैपिंग कैसे करता है, देखो यहाँ पे पीएसवाई लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, नीचे आया। जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया। आप देखो, आपको मैं एक हिडन सीक्रेट बता दूं, देखो जब मार्केट, आपको अगर पहचानना ये ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन ऐसे हो रहा है ना, अगर मार्केट यहाँ पे बड़ी कैंडल है, यहाँ पे बड़ी कैंडल है, और कैंडल का साइज अगर छोटा छोटा होता जा रहा है, जैसे छोटा छोटा होता जा रहा है, तो समझ जाओ जो भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है वो फेक हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो भी फेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो मार्केट ने यहाँ पे सेम टू सेम क्या किया कि यहाँ पे डे लो का ब्रेकआउट किया, फिर से जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं उन्होंने यहाँ पे फिर से एंट्री की, गैप अप, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, फिर से उनको निकाल दिया मार्केट ने। अब देखो, कैंडल की साइकोलॉजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कैंडल की कैंडल स्टिक, देखो यहाँ पे कितनी छोटी छोटी कैंडल बनते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो, अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा ऐसा ऊपर का जा रहा है ना, छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना कि इसके अपोजिट एक मूव आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनको भी गैप अप में निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया मार्केट ने, मान लिया मैंने क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखो, जब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है ये। अब जब ट्रेंड लाइन मार्केट ने 1 2 3 और फोर्थ टाइम जब ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे कौन आया होगा मुझे बताओ, बायर्स आए होंगे ना, बायर्स आए होंगे। और जो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं वो लोग क्या करेंगे कि भाई, वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ऐसे बन रही है, तो वो क्या करेंगे कि अगर मान लो यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, प्लस यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन का ब्रेकआउट होने दो, फिर वो लोग एंट्री करेंगे। तो मार्केट को पता है सब कुछ। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, प्लस यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर जो बायर्स आए उनके एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आया। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा मार्केट को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मेंटल कैपेसिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ,
जैसे यहाँ पे नीचे हम लोग समझेंगे कि देखो मेंटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया तो एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा मुझे बताओ। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी बाई करेंगे। आप देखो जब सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर, यहाँ पे आपने सी बाई किया, ठीक है, सी बाई किया हमने। अब जब मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब इसके ऊपर गया तो आपको क्या लगेगा, बहुत आप लोग हैप्पी महसूस करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन तभी ये जो कैंडल ऐसे जा रही थी, अगर उसकी क्लोजिंग अगर शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होती है, मतलब ऐसे अगर होती है और मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे आप बताओ, डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस फील होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर एग्जिट करोगे। अब यहाँ पे दो तीन प्रकार के लोग होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक मान लेते कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे मार्केट ने लिया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, और यहाँ पे फिर ऊपर गया और यहाँ पे हमने सी बाई किया। तो आप बोल सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और फिर यहाँ पे आप तो कहते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ से क्यों नहीं आया। इसने तो पहले तो एक तो यहाँ पे सेलर्स के यहाँ पे एसएल मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट उस मोमेंटम में हिट हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे फिर यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। देखो ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस है। इस दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस है देखो। यहाँ पे आपका टारगेट कितना होता है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 40 पॉइंट ही पकड़ लो, ठीक है। 40 पॉइंट का आपका टारगेट है, एसएल हो सकता है कि 20 हो, 40 पॉइंट का भी एसएल हो। 1:1 में कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया ना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे न्यू बायर्स आए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू बायर्स आएंगे। अब न्यू बायर्स आएंगे तो हो सकता है उनके पास स्ट्रेंथ हो या फिर ना हो। अब स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू बायर्स भी आ रहे, प्लस यहाँ पे शॉर्ट्स कवर भी हो रहे, ठीक है, शॉर्ट्स कवर भी हो रहे। मतलब जिन लोगों ने सी शॉर्ट किया ना, वो लोग यहाँ पे उनका एसेलेट हो जाएगा। आप बायर्स को छोड़ दो, न्यू बायर्स को भी छोड़ दो। यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग भी होना स्टार्ट हो गई, मतलब जिन लोगों ने सेल किया है, सी सेल किया है, अगर वो लोग भी पोजीशन निकालेंगे ना, उस मोमेंटम में ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो हमें न्यू बायर्स आए या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या, हमारा टारगेट मिल रहा है, उतना ही काफ़ी है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, हमने सी बाय किया। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक क्या करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट है, और जब मार्केट यहाँ पे गया, जैसे ऐसे भी मान लो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 10K का है, ठीक है, 10,000 का हमारा प्रॉफिट है, 10,000 का, और लॉस भी 10,000 का है, ठीक है। 1:1 हम लोग ट्रेडिंग करें। जैसे मान लो, हाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1:2 लेना है आपको। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, 1:1 है। तो देखो 1:1 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है मुझे, अभी यहाँ पे मैंने सी बाई किया, ठीक है, यहाँ पे सी बाई किया मैंने। अब जब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था, मान लेते कि 9,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था, अब मार्केट नीचे आ रहा है, और ये भी इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बना के। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो डर के भागने वाले होंगे, जो कि बोलेंगे भाई 9,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी 2-3-4 हज़ार का ही दिखा रहा है, मैं कम से कम तो प्रॉफिट लेके निकलूँ यहाँ से। दूसरे प्रकार के होते हैं वो जो होल्ड करते हैं मार्केट को, मतलब प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए, मतलब लॉस, उनको एक तो लॉस चाहिए या फिर प्रॉफिट, वो बीच में नहीं निकलते। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो ट्रेलिंग के, ठीक है। अब ये होल्ड करने वाला, ये तो बंदा जीत जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिसिप्लिन है इसके पास। अब जिन लोगों ने यहाँ पे डर के निकले ना, ये अगर गलती से भी मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और फिर ऊपर गया, तो ये लोग ना, मतलब वो क्या होता है कि उनके अंदर ना एक लालच आ जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उनको अपने आप रिग्रेट फील होता है, क्यों मैंने ट्रेड को छोड़ा। हो सकता है कि प्रॉफिट इतना हो जाता, वो कैलकुलेट करेंगे, फिर मैंने 100 क्वांटिटी ली, यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली थी मैंने, फिर यहाँ पे मुझे मिल जाते 50 पॉइंट, तो इतना पैसा मिल जाता, इतना कैलकुलेट करेंगे वो। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, और उनमें क्या हो सकता है, उस ट्रेड में उनका लॉस भी हो सकता है। क्यों, अब मुझे पता है क्यों, क्योंकि वो फोमो में एंट्री करेंगे, उनका फीलिंग उनके ऊपर हावी हो जाएगी। अब बात करते हैं इन ट्रेलिंग जो ट्रेलिंग एसएल करते हैं ना, एसएल को ट्रेल करते हैं, इनके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा टारगेट कितना है, 10K का है, ठीक है, टारगेट हमारा 10K का है, लॉस कितना है, 10K का है, ठीक है। 1:1 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रेलिंग एसएल, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, मैं यहाँ पे मैंने सी बाय किया, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ पे था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल था, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 2K का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया मैंने,
मान लेते 2K का प्रॉफिट बुक किया और मेरा डे कैसे क्लोज हो गया, ग्रीन में क्लोज हो गया, तो मैं तो बहुत खुश भाई, ग्रीन में क्लोजिंग हो गई मेरी, और क्या चाहिए ना। नेक्स्ट डे आया मैं, नेक्स्ट डे में मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे पी बाई किया मैंने, और यहाँ पे मेरा टारगेट यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ गया मार्केट, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ पर भी यू टर्न मार्केट में ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पे आपका 1K का प्रॉफिट, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, 1K का भी छोड़ो, 5K का यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब तीसरे दिन आप आते हो, देखो तीसरे दिन आप आ गए, इस पे भी आपकी ग्रीन में क्लोजिंग हो गई, अच्छी बात है। तीसरे दिन आ गए आप, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे अपने पुट बाय किया, लेकिन मार्केट में उस दिन क्या किया कि बायर्स को यहाँ पे बायर्स लोगों को यहाँ पे बायर्स को निकाल के फिर ऊपर गया, तो आपका यहाँ पे सैल्यूट हो गया, तो यहाँ पे आपका लॉस कितने हो गए, 10K का लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखो पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे ही बिगड़ जाएगी आपकी, कि जब आप लोग लॉस ले रहे हो ना, तो लॉस कितने का ले रहे हो, देखो 10K का लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो तो कितना दे रहे हो, प्रॉफिट कितना ले रहे हो, 2K 5K। तो यही एक मिस्टेक होती है ट्रेलिंग एसएल में। अगर आप बिगिनर हो, आपको आई 6-7 मंथ हुए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, इन दोनों में से ही, अगर इन दोनों में कुछ मिल रहा है तो मत लो, आप स्टॉप लॉस लो या फिर टारगेट, दोनों बीच में मत निकलो ही मत। क्योंकि अगर ट्रेलिंग एसएल बार बार, अगर यहाँ पे देखो ना, किसको भी पूछो, मैंने आज ग्रीन में क्लोज, 2 दिन ग्रीन में क्लोज किया है, नेक्स्ट डे मैंने रेड में क्लोज किया, तो मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, भाई तो प्रॉफिट में, क्योंकि दो दिन तो हमने प्रॉफिट में क्लोज किया ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने प्रॉफिट कितना कम बुक किया है और लॉस हमने ज़्यादा बुक किया है, ठीक है। तो भाई लोग, इस वीडियो में ना हम लोग 100 लाइक्स का एम करेंगे, और इसके बाद बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा। अगर यह 100 लाइक का एम कंप्लीट होता है तो एसएल हंटिंग के ऊपर ही सीरीज ही बना दूंगा मैं, ठीक है। आप देखो, जैसे आपके पास कैपिटल 1 लाख का है मान लेते हैं, और आज आपका लॉस हो गया 40K का, जैसे मान लो 40K का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट डे आप लोग ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड करते समय आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि भाई लॉस हो गया तो क्या करूँ, लॉस हो गया तो क्या करूँ। तो यहाँ पे आप लोग गारंटी है 80 to 90% आप लॉस देके ही निकलोगे, क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी है, आप फास्ट डिसीजन नहीं लोगे, आप हो सकता है कि आप डिसीजन ही गलत लो। तो डिसीजन मेकिंग पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। हम पोजीशन तो थोड़ी, हम लोग यहाँ आज बाय करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं करें। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ी ऐसा है, हमें थोड़ा सा जल्दी क्विक एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडिंग में ना हमेशा आपको अपने आप से पूछना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से नीचे गया तो क्यों गया। आपको पहले समझ में नहीं आएगा कि ये चार्ट बना कैसे, और आपको कभी कभी क्या होगा पता है, स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनने के बाद समझ में आएगा ना। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं भी जब एसएल हंटिंग प्रैक्टिस करता था, मुझे ना चार्ट बनने के बाद में समझ आता था कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मार्केट यहाँ पे नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों आया, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो आता जाएगा, और अपने आप से पूछो, हमेशा अपने आप से पूछो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, नीचे गया तो क्यों गया। तो आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने, उसके बाद आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ आप पूछोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे क्यों गया, यहाँ पे PSY लेवल का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर क्यों गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से नीचे क्यों गया, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी सी बात हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे था, देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे था ना, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने से पहले यू टर्न ले लिया। ऐसा क्यों किया मार्केट ने, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तब आपको यहाँ पे एक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है प्लस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया है। तो मार्केट को नीचे जाने के लिए एसएल अवेलेबल है, मार्केट इजीली नीचे जा सकता है। तो हाँ, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऐसा भी करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेने से पहले भी यू टर्न लेता है कभी कभी। मार्केट कब करेगा, जब बायर्स के एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे तब ऐसा करेगा। हाँ, तब आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी देखना होता है चार्ट को, तब आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है ना भाई, मार्केट में चार्ट पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करो। मार्केट का सेंटिमेंट देखो, अगर रेनी सीजन है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर दिवाली आ रही है, तो स्टॉक के प्राइस बढ़ते क्यों है, टाटा मोटर क्यों प्राइस बढ़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो कार से बाइक से वो ज़्यादा सेल हो रही है ना, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इस वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़े। तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है। अब ये सीजन पे डिपेंड करता है, क्वार्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो मैं जिम साइमंस का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ट्रेडिंग से 25.2 बिलियन कमाए भाई लोग। 25.2 बिलियन कितने होते हैं पता है आपको, 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ के आसपास होता है, ठीक है। 1 बिलियन और 25.2 बिलियन मतलब बहुत होती है। तो मैं इनका जब इंटरव्यू देख रहा था ना, तो इनके जो 3 मेथड्स है, देखो इनकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है।
सेकंड ये लोग क्या करते हैं कि मैथ्स की जो इक्वेशंस होती है ना उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो अब वो मैथ्स के इक्वेशन जो होते हैं अब तो हमें तो बताएंगे नहीं और हमें समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी इनमें कि ये लोग क्या करते हैं कि चार्ट को एनालिसिस करते हैं, मतलब चार्ट पैटर्न ढूंढ के निकालते हैं। आप चार्ट पैटर्न, आपको लग रहा हो कि चार्ट पैटर्न है तो भाई हमें पता है ना, मैं उस चार्ट पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, आपको लग रहा है कि चार्ट पैटर्न मतलब ये वाले चार्ट पैटर्न, ठीक है ना, जैसे एम पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट मिल गया, ये वाले चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये भी चार्ट पैटर्न है ऑब्वियसली, ये तो 95% लोगों को पता है। लेकिन जिम साइमंस क्या कहती है, ऐसे चार्ट पैटर्न ढूंढो जो किसी को पता नहीं। जैसे मैं एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ भाई लोग चार्ट पैटर्न, और मुझे 3 चार्ट पैटर्न ही मिले बस। तो उनमें से एक चार्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर आपको 2 चार्ट पैटर्न एक्स्ट्रा के चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, क्योंकि चार्ट पैटर्न को ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है, और प्लस आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, अलग अलग स्टॉक्स में जाके देखना पड़ता है कि ये चार्ट ऐसे ही इसको, इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, फिर कितना % फॉलो करता है, इसका विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, आपको वो देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ जो मैंने ढूंढ के निकाला है, और हो सकता है कि आपको भी पता हो। तो अगर आपको भी पता है, आपने भी कुछ नोटिस किया है मार्केट में चार्ट पैटर्न, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, हम लोग एक साथ सबके साथ शेयर करेंगे और सब हम लोग ग्रो होंगे, ठीक है। हमारा मिशन है कि हम सब एक साथ ही ग्रो हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक चार्ट पैटर्न ढूंढ के निकाला है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, सही भी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने बैक टेस्टिंग किया है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो, मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए, देखो ध्यान से सुनो, ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम साइमंस का क्या कहना है कि अगर आपको मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना है, बिलियंस में कमाना है, मुझे पता है कि जितने जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना भाई, सबके सपने बड़े और सबके सपने एक दिन पूरे होंगे। अगर आपको उस ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जो ये लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा ऐसा होने के बाद ऐसा होता है, हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से सुनो, मैं चार्ट पैटर्न में बहुत बैक टेस्टिंग किया है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा। नेक्स्ट डे मार्केट इस हाई को जो हाई यहाँ पे होगा ना, उसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाई का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग कहीं पे भी चलेगी, यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हो, कहीं पे भी क्लोजिंग चलेगी मुझे, लेकिन जो प्रीवियस हाई यहाँ पे बना ना उसका ब्रेकआउट नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या हो जाएगी, गैप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कहीं पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब जब नेक्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस पे आएगा ना, तब हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। अब हेवी क्वांटिटी के साथ भी सेल कर सकते हो, क्योंकि चार्ट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है 2% 1% मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स में नहीं। तो ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। मैं देख रहा था, मैं स्टॉक्स में ज़्यादा देख रहा, और बैंकिंग स्टॉक में तो पूछो मत, HDFC में शायद बना था ये, जाके देखना थोड़ा सा, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये, कि आप ट्रेंड में जाता है मार्केट, फिर एक हाई का, यहाँ पे हाई को रिस्पेक्ट करता है, हाई का ब्रेकआउट नहीं देता, नेक्स्ट एक गैप डाउन ओपन होके फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक चार्ट पैटर्न है ये, कि मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है। तो अब मैं बता दूँ वो हैक क्या है, कि जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक हैक बताने वाला हूँ मैं आपको। हमेशा आपको याद रखना है कि जब मान लेते कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो एंट्री हमारी कैसे होगी, प्रॉपर एंट्री होगी, मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज होने दो, फिर हमारी एंट्री होगी, ठीक है। कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हमारी एंट्री होगी, और टारगेट क्या होगा हमारा, ये होगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्री की, स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे ट्रेड करता था, यहाँ पे मैं एंट्री की और टारगेट आने से पहले ही मार्केट यू टर्न ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद करना है कि हमारी जो एंट्री होगी प्रॉपर होगी, एंट्री प्रॉपर होगी, लेकिन जो हमारा एग्जिट होगा, एग्जिट क्राइटेरिया 2-3 पॉइंट्स पहले निकल जाओ, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स पहले निकल जाओ, क्योंकि मार्केट क्या करता है, कभी कभी आप देखना ध्यान से, आपका टारगेट आने से पहले ही पूरा यू टर्न लेके ऊपर चला जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि ये 2-3 पॉइंट्स पहले निकल जाओ। अब 2-3 पॉइंट्स आपको पहले निकलना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा कि चार्ट पैटर्न ढूंढो, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उससे पूछो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, आपको पहले जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे PSY लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट क्यों नहीं आया, यहाँ से क्यों यू टर्न ले लिया, तो आपको अगर पूछोगे तो आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। और चार्ट पैटर्न ढूंढना है, अगर आपको और 2 चार्ट पैटर्न चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है ना, तो दूसरे के मिस्टेक से सीखना है। तो अगर आपको मुझे मेरी मिस्टेक से सीखना है, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके मेरे मिस्टेक सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग का नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको।